हेलो एवरीवन, दिस इज केडी हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो ये चैप्टर हमने क्यों शुरू किया है अभी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिजायर थी, कुछ ने मुझे मैसेज किया कि सर प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दीजिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरू करने जा रहे हैं आज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो आइए चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर अल्कोहल्स या व्हाट आर फिनोल्स। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं या फिनोल्स क्या होते हैं। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एक सिंपलेस्ट वर्ड में बोलूं, तो ऐसे कंपाउंड्स which contain the compound which contains the OH functional group means ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको OH functional group मिले, ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करते हो OH functional group को are known as alcohol, उन्हें अल्कोहल कहेंगे, एंड आर नोन एज फिनोल, उन्हें ही फिनोल कहेंगे। मतलब अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है और फिनोल में भी OH ग्रुप होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए होता क्या है। अगर OH ग्रुप किसी एलिफेटिक चेन से अटैच है, एलिफेटिक चेन से डायरेक्टली अटैच हो, तो वो फॉर्म करता है अल्कोहल को, वो बनाता है अल्कोहल को। अगर ये अटैच हो एरोमेटिक ग्रुप से या एरोमेटिक चेन से, तो वो फॉर्म करता है फिनोल, वो बनाता है फिनोल। मतलब अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, फिनोल में भी OH ग्रुप होता है। अब डिपेंड कर रहा है कि OH ग्रुप किससे अटैच है। अगर OH ग्रुप किसी एलिफेटिक ग्रुप से, एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच है, तो उसे बोलेंगे अल्कोहल, उसे क्या बनेगा अल्कोहल। अगर OH ग्रुप किसी एरोमेटिक ग्रुप से अटैच है, एरोमेटिक चेन से अटैच है, तो वो क्या बनेगा फिनोल। तो एक सिंपल सी परिभाषा, अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है, आर नोन एज अल्कोहल, एंड इनमें जो OH ग्रुप होगा वो अटैच होगा किसी एलिफेटिक ग्रुप से, एलिफेटिक कार्बन चेन से। जबकि फिनोल में भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन वो ग्रुप किससे अटैच होता है, वो अटैच होता है किसी एरोमेटिक कार्बन से, एरोमेटिक कार्बन चेन से या एरोमेटिक ग्रुप से अटैच है, उसे बोलेंगे फिनोल। क्या बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो अल्कोहल्स हम पढ़ रहे हैं, जो अल्कोहल फिनोल्स हम पढ़ रहे हैं, इनके यूजेज क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है। देखिए अल्कोहल फिनोल के इंडस्ट्रीज में और हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट, जो ऑर्डिनरी स्पिरिट होती है, यूज एज एन एंटीसेप्टिक, जिसको हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग द वाउंड्स, चोट या घाव को साफ करने में, एंड स्टेरिलाइजिंग द स्किन, और स्किन को स्टेरिलाइज करने में। स्टेरिलाइज का मतलब होता है जब किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन लगाने से पहले वो स्किन को साफ करते हैं, उसे कहते हैं स्टेरिलाइजिंग। ठीक है। तो कोई चोट है, मींस कोई वाउंड है, कोई घाव है, उसको क्लीन करना हो, इंजेक्शन से पहले स्किन को स्टेरिलाइज करना हो, तो जिससे किया जाता है वो होती है स्पिरिट, और वो स्पिरिट बनी होती है उन कंपाउंड से जिनमें OH ग्रुप होता है। मींस स्पिरिट जिन सब्सटेंस से बनी है, जिन कंपाउंड से बनी है, वो कंटेन करते हैं OH ग्रुप, वो कंटेन करते हैं OH ग्रुप। मींस हम कह सकते हैं वो अल्कोहल और फिनोल से बनी है। सेकेंड एप्लीकेशन, द शुगर मींस सुक्रोज, द शुगर वी ईट, जो चीनी यानी सुक्रोज हम खाते हैं, वो शुगर भी किन से बनी है, उन कंपाउंड से जिनमें OH ग्रुप होता है। या हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि शुगर मीन सुक्रोज कंटेन करता है OH ग्रुप, मींस शुगर में भी OH ग्रुप होता है। नेक्स्ट, द कॉटन यानी कि सेल्यूलोज। देखिए जो कॉटन जिससे फैब्रिक बनते हैं,
जिससे फैब्रिक बनते हैं, कपड़े बनते हैं, वो कॉटन भी जिन सब्सटेंस से बनी है, जिन कंपाउंड से बनी है, उनमें होता है OH ग्रुप, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कॉटन में होता है OH ग्रुप। नेक्स्ट द पेपर यानी कि सेल्यूलोज। देखिए पेपर भी जिन कंपाउंड से बना है वो कंटेन करते हैं OH ग्रुप, या वी कैन डायरेक्टली से दैट द सेल्यूलोज कंटेन्स OH ग्रुप। तो चाहे स्प्रिट हो मींस एंटीसेप्टिक, चाहे शुगर हो, चाहे कॉटन हो, चाहे पेपर हो, ये सब चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में काम आती हैं, और ये सभी चीजें बनी होती हैं उन सब्सटेंस से, उन कंपाउंड से जिनमें OH ग्रुप होता है। मींस हम समझ सकते हैं कि अल्कोहल कितने ज्यादा यूजेज एप्लीकेशन रखते हैं हमारी लाइफ में। सिमिलरली फिनोल भी, इन कुछ और अदर एप्लीकेशंस हैं, जैसे फिनोल भी एज ए एंटीसेप्टिक काम में आता है, और कुछ अल्कोहल और फिनोल जो हैं वो एज ए परफ्यूम भी काम आते हैं। तो ये सारे हैं एप्लीकेशंस। इससे हम समझ सकते हैं कि अल्कोहल फिनोल्स हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसीलिए हमें अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना होता है कि अल्कोहल्स क्या हैं, इनको बनाने के मेथड्स क्या होते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसीलिए इन्हें हम पढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें पढ़ा जाता है। तो ये थे इसके एप्लीकेशन। उससे पहले मैं बताया इनका इंट्रोडक्शन, कि अगर सिंपली बोले कि ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंटेन्स द OH फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है, आर नोन एज अल्कोहल, एंड उन्हें ही फिनोल भी कहते हैं। डिफरेंस इज दैट कि अल्कोहल्स में OH ग्रुप अटैच होता है किसी एलिफेटिक कार्बन चेन से या एलिफेटिक ग्रुप से, एंड फिनोल में जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी एरोमेटिक ग्रुप से, किसी एरोमेटिक ग्रुप से। क्लियर है? आगे देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने लिया RH, ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH ग्रुप से, अगर इसके हाइड्रोजन को मींस इसके हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लगा दिया जाए, देन इट विल फॉर्म ROH, ये बनाएगा ROH, और इसमें OH ग्रुप है जो कि अटैच है किसी एलिफेटिक चेन से, इसीलिए हम इनको बोलेंगे अल्कोहल। ये क्या बन गए? अल्कोहल। मींस अगर आप एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लें और उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो बनाएगा ROH, जिसमें OH आ रहा है और OH अटैच है एक एलिफेटिक चेन से, एल्काइल ग्रुप से, तो इसे हम बोलेंगे अल्कोहल। मींस अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हम कह सकते हैं ROH। क्या होगा? ROH। नेक्स्ट अगर हम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें, दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें और सिमिलरली इसके भी हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या होगा? ये क्या बनेगा? दिस विल बी बेंजीन OH। मींस इसमें भी OH ग्रुप आ रहा है और वो OH ग्रुप अटैच है किससे? एरोमेटिक ग्रुप से, तो इसे हम बोलेंगे फिनोल, इसे कहा जाएगा फिनोल। तो आप देख लीजिए अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, फिनोल में भी OH ग्रुप होता है। डिफरेंस इज दैट कि अल्कोहल में OH अटैच होता है किसी एलिफेटिक चेन से, एलिफेटिक ग्रुप से, और फिनोल में जो OH है वो अटैच होता है किसी एरोमेटिक ग्रुप से। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम अल्कोहल्स को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करने वाले हैं, तो देखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन
of alcohol. Our next topic is that classification of alcohols and phenols. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। हम यहां एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, सिमिलरली वैसे ही होगा फिनोल का। तो आइए देखते हैं पहले एल्कोहल्स का। देखिए होता क्या है, एल्कोहल्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एल्कोहल्स को मेनली दो कैटेगरी में, टू टाइप में, टू पार्ट में, दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट वन इज एलिफेटिक एल्कोहल एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक एल्कोहल। Second one is aromatic alcohol. First one is aliphatic alcohol and second one is aromatic alcohol. और अल्कोहल के जो बाकी क्लासिफिकेशन होंगे, जो बाकी टाइप्स आएंगे, वो इनके अंदर आते हैं। मींस सबसे पहले अल्कोहल को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल। समझते हैं क्या होते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। देखिए सिंपल सी बात है, अल्कोहल है तो OH ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये आ क्या रहे हैं, एलिफेटिक मींस यहां जो OH ग्रुप होता है वो एलिफेटिक ग्रुप से अटैच होता है, एलिफेटिक ग्रुप से। जैसे आपने लगा दिया मेथाइल CH3, आपने OH को अटैच कर दिया इथाइल C2H5, आपने OH को अटैच कर दिया टर्शरी ब्यूटाइल CH3। तो यहां जो OH ग्रुप अटैच होगा वो किसी एलिफेटिक चेन से अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक एल्कोहल। नेक्स्ट एरोमेटिक एल्कोहल, यहां क्या होगा, यहां OH अटैच होता है विद द साइड चेन ऑफ ए एरोमेटिक रिंग। अगर OH ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग के साइड चेन से अटैच है, और एग्जांपल ले लीजिए जैसे ये ले लीजिए, अगर OH ग्रुप किसी एरोमेटिक ग्रुप के एरोमेटिक रिंग के साइड चेन से अटैच है, तो उन्हें बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि एरोमेटिक एल्कोहल जिसमें OH डायरेक्टली अटैच हो रिंग से, ऐसा कुछ बच्चे गलत सोच लेते हैं, ऐसा होगा नहीं। वाई, अगर आपने OH को डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच कर दिया, तो वो कहलाता है फिनोल, वो बन जाता है फिनोल। तो OH को डायरेक्टली अटैच नहीं करना है। अगर आपने OH ग्रुप को डायरेक्टली रिंग से अटैच किया तो वो हो जाएगा फिनोल। और हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स, एरोमेटिक एल्कोहल्स मींस OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग की साइड चेन से अटैच हो तो उन्हें कहते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। तो सबसे पहले दो भागों में हमने बांटा, एलिफेटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक एल्कोहल। आइए इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं। एल्कोहल्स को फर्दर, सिमिलरली फिनोल्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल को भी और फिनोल को भी हम मोनोहाइड्रिक में, डाइहाइड्रिक में, ट्राइहाइड्रिक में एंड पॉलीहाइड्रिक में ये डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस आधार पे, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप, उस बेसिस पे
एल्कोहल्स और फिनोल्स को 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरी, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एल्कोहल और फिनोल में, मैं दोनों में बता रहा हूं, एल्कोहल एंड फिनोल में एक OH ग्रुप है, द एल्कोहल कंटेन्स 1 OH ग्रुप, देन इट इज नोन एज मोनो। मोनो मीन्स 1, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर एक OH ग्रुप है तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इफ द एल्कोहल कंटेन्स 2 OH ग्रुप, अगर उसमें 2 OH ग्रुप है उसे बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इफ द एल्कोहल कंटेन्स 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप हो उसे बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। एंड इफ द एल्कोहल कंटेन्स मोर देन 3 OH ग्रुप, उसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप हो तो उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सिमिलरली, अगर फिनोल में एक OH ग्रुप हो, इफ द फिनोल कंटेन्स 1 OH ग्रुप, उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल। इफ द फिनोल कंटेन्स 2 OH ग्रुप, उसे बोलेंगे डाइहाइड्रिक फिनोल। इफ द फिनोल कंटेन्स 3 OH ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक फिनोल। एंड इफ द फिनोल कंटेन्स मोर देन 3 OH ग्रुप, देन इट इज नोन एज पॉलीहाइड्रिक फिनोल। पॉलीहाइड्रिक फिनोल। चलिए इनके एग्जाम्पल समझते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखिएगा, देखिए इसमें एक OH ग्रुप है, इसलिए बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज OH ग्रुप अटैच है एलिफेटिक कार्बन चेन से, एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच है, इसलिए बोल रहे हैं इसको एल्कोहल। OH ग्रुप, सॉरी, OH ग्रुप है एंड OH ग्रुप अटैच है एलिफेटिक कार्बन चेन से, तो बोलेंगे एल्कोहल। ठीक है, तो एक OH ग्रुप है इसलिए बोल रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 2 OH ग्रुप हैं इसलिए बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। 3 OH ग्रुप हैं बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और लास्ट वाले एग्जांपल में 4, 5 एंड 6 OH ग्रुप है, मींस मोर देन 3 OH ग्रुप हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सिमिलरली, अब हम एग्जांपल लेते हैं फिनोल के। तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। अगर हम एग्जांपल लें फिनोल के, तो देखिएगा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल OH ग्रुप है जो कि अटैच है एरोमेटिक रिंग से, डायरेक्टली अटैच है विद द एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच है विद द एरोमेटिक रिंग, इसे ये है फिनोल। ठीक है, फिनोल में कितने OH ग्रुप है? एक, इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल। फिनोल में कितने OH ग्रुप हैं? 2, इसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक फिनोल। कितने OH ग्रुप हैं? 3, इसे बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनोल। और अगर 3 से ज्यादा हैं देन इट विल बी नोन एज पॉलीहाइड्रिक फिनोल। ओके, आप आज ट्राई करते हैं, इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।